हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर। जैसा कि दोस्तों हमारी राजस्थान जीके की जो सीरीज़ चल रही थी, जिसमें दोस्तों हमने कल स्थापत्य कला का एक टॉपिक है दोस्तों, यानी राजस्थान के दुर्ग एवं किले। तो उनके दोस्तों जितने भी प्रश्न पिछले वर्ष के अंदर पूछे गए एग्ज़ाम्स के अंदर दोस्तों, 50 प्रश्न तो हमने कर लिए दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं हम 51 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, कितने क्वेश्चन आपके सही है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम करने वाले हैं 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन में आपके कितने सही है ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि 51 नंबर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न देखिए दोस्तों, यानी कि 2020 के अंदर पूछा गया था, JN की एग्ज़ाम हुई थी और लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों, अभी साइंस का उसके अंदर पूछा गया था। जैसलमेर का किला को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। सोनारगढ़ का किला किसे कहते हैं? जिन जैसलमेर का किला को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी सोनारगढ़ किला। दोस्तों ये जो किला है वो बना हुआ है पीले पत्थरों से, और इसकी जो छत है दोस्तों वो लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52, सोनार दुर्ग स्थित है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, यानी कि सोनार दुर्ग। ये देखिए दोस्तों प्रश्न, यानी कि अभी हमारी एग्ज़ाम हुई थी, रीट लेवल की एग्ज़ाम हुई थी, लेवल 1 S1 2022 के अंदर। अभी 23 जुलाई को एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों, इसमें अंदर पूछा गया था कि सोनार दुर्ग स्थित है। तो सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो क्या चला जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। यानी कि सोनारगढ़ दुर्ग कौन सा है? यानी जैसलमेर का दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 53। 53 दोस्तों 53 है कि सर्वोत्तम विलास और गज विलास और जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ये जो प्रश्न पूछा गया था, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम थी 2022 के अंदर, इसमें पूछा गया था कि सर्वोत्तम विलास, राजविलास और जवाहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? 53 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइए। यानी कि जो जैसलमेर का किला है दोस्तों, यानी कि सोनारगढ़ किले के अंदर क्या है? यानी कि सर्वोत्तम विलास और गज विलास और जवाहर विलास स्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54। 54 देखिए दोस्तों, श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है दोस्तों? यानी कि क्या पूछा है? श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? प्रश्न जो पूछा गया था, हेडमास्टर का पेपर हुआ था 2021 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया था। जेल पैरी का प्रश्न हुआ था दोस्तों, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2017 के अंदर। तो श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है दोस्तों? फटाफट बताइए। 54 का आंसर क्या चला जाएगा? यानी कि कहाँ पर स्थित है? वो है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। जो सोनारगढ़ का किला है दोस्तों जैसलमेर के अंदर, उसमें स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? स्वर्णगिरी नहीं दोस्तों, यानी कि सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? प्रश्न पूछा गया था PSI के अंदर, पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। सुवर्णगिरी, यानी कि सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। यानी सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? यानी कि सुवर्णगिरी किसे कहते हैं, किस किले को कहते हैं? यानी कि जो जालौर का किला है दोस्तों, इसे सुवर्णगिरी किला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सुवर्णगिरी किला किसे कहते हैं? यानी कि जालौर का किलों को क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी किला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सुवर्णगिरी के जैसे सोनगढ़ है और कनकाचल है, ये जालौर का किला, इसे भी कहा जाता है सोनगढ़, कनकाचल और जालौर जालौर किला, इसे ये कहा जाता है। और परमार शासकों के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। कहाँ पर ये? सूकड़ी नदी के किनारे पर निर्मित है दोस्तों। सूकड़ी नदी वही लूनी नदी की सहायक नदी है। लीलन मिट्टी बोली रे जोर से जमाई सागर है। तो जोर सूचे सूखड़ी, तो सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और मलिक शाह पीर की दरगाह में ये स्थित, मलिक शाह पीर की दरगाह भी वहीं स्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यानी 56 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष मुंज ने करवाया था? जल्दी फटाफट बताइए। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कब पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था, यानी कि रीट की एग्ज़ाम हुई थी अपनी, रीट लेवल 2 वापस री एग्ज़ाम हुई थी 16/10/2021 को दोस्तों।
उसके अंदर हुई थी दोस्तों। तो इस पर पूछा गया था निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। तो फटाफट बताइए 56 का राइट आंसर क्या जाएगा, यानी कि किसने करवाया था, किस दुर्ग का करवाया था, यानी कि जालोर के दुर्ग का राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, जालोर का दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और आप सभी को पता है ये तो कि रणथंभौर का कहाँ, सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ अंदर है। ठीक है, और बूंदी का बूंदी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 प्रश्न। 57 प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। यानी कि राजस्थान के किस किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया था इस्लामिक संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है किस किले के अंदर है दोस्तों। फटाफट बताइए 57 का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि इस्लामिक संत मलिक शाह का जो मकबरा है वो है जालोर के किले में दोस्तों। किसमें, जालोर के किले में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रणथंभौर का किला आप सभी को पता है सवाई माधोपुर के अंदर है। और है जी चित्तौड़गढ़ है, तारागढ़ का किला दोस्तों। तारागढ़ का किला 2 किला है दोस्तों, एक तो है बूंदी का किला और एक तारागढ़ का अजमेर किला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। प्रश्न पूछा गया था लैब असिस्टेंट का, साइंस के अंदर प्रश्न हुआ था 2022 के अंदर। जल्दी फटाफट बताइए, यानी सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा किला है जो स्थित है। तो कौन सा किला स्थित है दोस्तों, यानी कि जालौर का किला स्थित है। जालौर का किला कहाँ पर है, सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे। जैसे कि ये लूनी नदी जा रही है, ये लूनी नदी दोस्तों। ठीक है, ये लूनी नदी है, यहाँ पर सूकड़ी नदी जा रही है, तो सूकड़ी नदी इधर की तरफ जा रही है, इसके दाहिने किनारे पर दोस्तों जालौर का किला स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि जालौर का किला। और सब आपको पता ही है सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। जैसलमेर के सोनारगढ़ किला कहाँ, बाड़मेर के अंदर। जालौर किला जालौर के अंदर। गागरोन का दुर्ग पता ही है आपको, यानी कि कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है, यानी कि काली सिंध आऊ नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था, जयन का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर, ये पूछा गया था। तो दोस्तों फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमण की नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के कौन से किले से संबंधित है। तो कौन से किले से संबंधित दोस्तों, यानी कि 59 क्या हो जाएगा, यानी कि जालौर का किले से संबंधित है। जालौर का किला ऐसा किला है दोस्तों बहुत ही तांसु, जो जिसका दरवाजा कोई आक्रमणी नहीं खोल सका दोस्तों, यह हसन निजामी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, और सबका पता ही है आपको क्या है, जालौर किला तारागढ़ बूंदी वाला। देखो तारागढ़ का किला कहाँ है, बूंदी के अंदर। और एक किला दोस्तों कहाँ, अजमेर के अंदर। जैसलमेर का यानी सोनारगढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है, यानी गंभीरी और वेड़स नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी जल दुर्ग की श्रेणी, यानी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है दोस्तों एक धानमन दुर्ग को छोड़ करके, यानी आटो काटो जो बचे हुए दुर्ग है उसकी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह किला जिसकी आज़ादी अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। फटाफट दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या प्रश्न है, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया 2006 के अंदर। आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम हुई थी 2006 के अंदर, कि वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा हेतु, आज़ादी और अस्मिता की रक्षा हेतु दोस्तों वहाँ के ठाकुर ने गोले बारूद खत्म होने पर, गोले बारूद खत्म हो गए थे पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो वो कौन सा किला है दोस्तों, वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों, जल्दी फटाफट बताइए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि दोस्तों यह है चूरू का किला। ठीक है दोस्तों, चूरू का किला दोस्तों, चूरू का किला है चूरू के अंदर। तो इसने क्या दागा था, यानी गोले बारूद खत्म हो गए थे तो चांदी के गोले दागे थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और सब बताइए आपको। यहाँ लोहागढ़ का किला भरतपुर के अंदर है, जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है। ठीक है, जूनागढ़ का किला बीकानेर, बीकानेर का जो शासक था दोस्तों उस पर दागे गए थे, क्योंकि ये मिल गया था किससे, अंग्रेजों से। उसके बाद में दोस्तों इन पर दागा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 61। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था। तो दोस्तों फटाफट बताइए, प्रश्न पूछा गया था रीट के अंदर। रीट हुई थी दोस्तों 2022 के अंदर, 23 जुलाई 2022 के अंदर रीट हुई थी। लेवल 2 का पेपर था और 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट थी दोस्तों।
लेवल 2 का पेपर था, सेकंड से उसके पूछा गया था। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए किसने करवाया था, यानी कि किसने करवाया था दोस्तों? यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? चूरू दुर्ग का। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। ये देखिए प्रश्न दोस्तों, क्या गजब प्रश्न है। अब देख सकते हो कि दोस्तों ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है। यानी कि प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किला गढ़वीठली के नाम से जाना जाता है? गढ़वीठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो जल्दी फटाफट कमेंट करके बताने। और प्रश्न देखो दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखो कहाँ कहाँ पूछा गया है। अभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुई थी, इसके अंदर पूछा गया ज्योग्राफी के अंदर। जयन का एग्जाम 2020 के अंदर, 19 के अंदर, फिर 20 के अंदर, फिर 7 के अंदर, आरएस तक का पेपर है। आरएस के अंदर प्री का एग्जाम हुआ 2007 के अंदर, वहाँ तक पूछा गया। ग्रेड सेकंड है जीके का, इसमें पूछा गया। 2018 के अंदर पूछा गया ग्रेड सेकंड के अंदर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अंदर पूछा गया। सोच सकते हो दोस्तों एक प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया कि क्यों नहीं उनको क्वेश्चन, क्यों नहीं हमारे जो दोस्त हैं उनको, जैसे कि आप भी तैयारी कर रहे हो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो दोस्तों आपको और कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कि क्वेश्चन क्वेश्चन के सामने सारे एग्जाम्स के नाम जो जिसमें एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो देख सकते हो कि कितनी एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा गया है। और ये उम्मीद रहेगी दोस्तों, यानी कि ये पॉसिबिलिटी रहेगी आगे आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाए, जैसे हमारी रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जल्दी फटाफट बताइए कि वीटली, गढ़ वीटली के नाम से किस किस दुर्ग को जाना जाता है? तो 62 का राइट आंसर क्या जाएगा? यानी कि जो तारागढ़ का किला है दोस्तों, तारागढ़ जो अजमेर वाला किला है दोस्तों, उसको गढ़ वीटली के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ एक बूंदी के अंदर दोस्तों, उसे नहीं, तारागढ़ अजमेर वाले को क्या कहा जाता है? गढ़ वीटली के नाम से जाना जाता है। लोहागढ़ आप सभी को पता ही है, मेहरानगढ़ जोधपुर का, तारागढ़ बूंदी का, और ये लोहगढ़ भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 63। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा झालरा जलाशय किस किले में स्थित है दोस्तों? प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 2022 के अंदर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम थी 28/5/2022 के अंदर। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम इब्राहिम का झालरा जलाशय, ये क्या है? जलाशय है, किस किले में स्थित है दोस्तों? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन से किले में? यानी कि तारागढ़ जो अजमेर वाला किला है दोस्तों, उसमें स्थित है ये। बाला किला, कुमारा किला कहते हैं, वो कहाँ पर है? यानी कि आप सभी को पता है अलवर के अंदर है। वटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर, गागरण दुर्ग झालावाड़ के अंदर, ये सब आपको पता ही है। तारागढ़ का कहाँ पर? अजमेर के अंदर। ये नाना साहब का झालरा और इब्राहिम सिंह का झालरा क्या है? ये जलाशय कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ किले में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 64। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? अब बताना दोस्तों आपको कितनी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर। 2022 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी। ज़मीन स्तर से पूछा जा रहा है, यानी कि ज़मीन स्तर से दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी फटाफट बताइए। तो कितना जाएगा दोस्तों? यानी कि 1300 फीट। तो दोस्तों यानी कितनी है? 1300 फीट है दोस्तों। इसका राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन, लगभग 1300 फीट। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि स्थल से पूछा है, यानी स्थल से ऊंचाई पूछी है, कितनी है? 1300 फीट। ठीक है, किस कौन से दुर्ग की? तारागढ़ किले की। और अगर पूछा जाए दोस्तों, यानी कि जल स्तर से, यानी कि जल 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 स्तर है दोस्तों, समुद्र सतह से पूछा जाए तो वो है 2855 फीट दोस्तों, 2855 फीट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। अजमेर का तारागढ़ इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? अजमेर का तारागढ़ का किला किस नाम से जाना जाता है? तो अभी अभी देखा था हमने ये प्रश्न, गढ़वीठली, यानी गढ़वीठली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया 2013 के अंदर, सूचना सहायक परीक्षा हुई थी उसके अंदर। गढ़वीठली के नाम से किसे जाता है? अजमेर का तारागढ़ का नाम किले को जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 66 देखते हैं अब दोस्तों। 66 है आपके सामने, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ये देखिए प्रश्न दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठ अनुदेशक फीटर की एग्जाम थी 2019 के अंदर। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है जो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो कौन से दुर्ग का है दोस्तों?
तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि जो तारागढ़ अजमेर का है दोस्तों, तारागढ़ अजमेर वाला है, उसमें दोस्तों यानी मीरान शाह की दरगाह कहलाती है सबसे ऊंचा भाग दोस्तों। ठीक है, तारागढ़ अजमेर है, तारागढ़ का किला है दोस्तों कहाँ, अजमेर के अंदर। तो इस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है, मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न और सब पता ही है आपको, यानी कि तारागढ़ बूंदीवाला, जूनागढ़ बीकानेर और रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। प्रश्न देखिए आपके सामने उपस्थित है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है दोस्तों, यानी किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। प्रश्न कब पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था रीट की एग्जाम हुई थी लेवल 2, शिफ्ट बन थी 24 जुलाई की, यानी कि 24 जुलाई की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था दोस्तों। रीट लेवल 2 के अंदर पूछा गया था, शिफ्ट बन थी 24 जुलाई को, यानी कि एक दिन 2 शिफ्ट लगी थी। तो दोस्तों इसका फर्स्ट शिफ्ट थी दोस्तों 24 जुलाई को, उसके अंदर पूछा गया था। तो विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा, तो फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, यानी किस दुर्ग को कहा था, यानी कि तारागढ़ यानी कि अजमेर वाला दुर्ग को। तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को क्या कहा है, दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था, जयन मैकेनिक डिग्री थी 16/10/2016 के अंदर। शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह, उसका जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था, तो किस दुर्ग में हुआ था दोस्तों, फटाफट बताइए किस दुर्ग में हुआ था। 68 का राइट आंसर चल जाएगा, यानी कि जो अजमेर का जो दुर्ग है दोस्तों, यानी कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर का, इसके अंदर दारा शिकोह का क्या हुआ, जन्म हुआ था। किसका बेटा था, यानी कि शाहजहां का बेटा था। और सब दे ही रखा है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला भी है, सिवाना दुर्ग सिवाना दोस्तों यानी कि जालौर की सीमा पर, तो सिवाना बाड़मेर का है और मेहरानगढ़ जोधपुर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यानी कि घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है। ये देखिए प्रश्न दोस्तों, क्या गजब प्रश्न है। 2016 के अंदर पूछा गया था, जयन एग्जाम की पेपर, जयन एग्जाम हुई थी दोस्तों, उसके अंदर घूंघट, गोगड़ी और बांद्रा और इमली क्या है दोस्तों। तो ये सब क्या है, यानी कि तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ का किला अजमेर की जो प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है दोस्तों, वहाँ पर क्या है, बुर्ज है। और सबसे अधिक जो बुर्ज है दोस्तों, जैसलमेर का दुर्ग 99 या 99 बुर्ज है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल की बुर्जों के नाम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 70, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तो किस किले को जाना जाता है, यानी कि एक तो तारागढ़ कहाँ, बूंदी के अंदर। ठीक है, और एक तारागढ़ कहाँ, अजमेर के अंदर। तो इसके अंदर देखिए, यानी कि बूंदी का सिवाना यानी बाड़मेर, जालौर नहीं, जैसलमेर का नहीं। तो दोस्तों या तो अजमेर का होना चाहिए तारागढ़, तो इसमें दे रखा आंसर चला जाएगा बूंदी, यानी बूंदी का दुर्ग को। प्रश्न पूछा गया था यानी कि 2011 के अंदर, अगर इसमें दोनों आ जाते और पूछता है कि तारागढ़ नाम से जाना जाता है बूंदी और अजमेर आ जाता, तो दोस्तों दोनों ही प्रश्न क्या हो, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, ये महल मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाए गए लगते हैं, यानी कि ये जो महल है मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाए लगते हैं। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है दोस्तों, जल्दी फटाफट बताइए। प्रश्न पूछा गया था 2015 के अंदर, प्रेतों द्वारा बनाया गया दोस्तों, यह महल मानव के द्वारा नहीं प्रेतों के द्वारा बनाया गया, ये कथन किसने, रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया था। तो 71 का राइट आंसर क्या हुआ, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो किस दुर्ग के बारे में कहा था, यानी कि जो बूंदी का जो दुर्ग है दोस्तों, यानी कि बूंदी का दुर्ग है, ये कौन सा है, तारागढ़ दोस्तों, तो उसके बारे में कहा गया है। तारागढ़ अजमेर का नहीं, बूंदी वाला। लोहगढ़ कहाँ, भरतपुर के अंदर, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। ठीक है, 72 देखते हैं, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब बात कर रहा है किस चीज़ कौन से दुर्ग की, यानी कि जो बूंदी वाला तारागढ़ है उसकी बात की जा रही है। बूंदी में बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पेपर था, पशुधन सहायक 2022 के अंदर दोस्तों इसके अंदर पूछा गया था। तो जल्दी बताइए दोस्तों, 72 का राइट आंसर क्या जाएगा, यानी कि किसने बनवाया था, यानी कि बर सिंह ने बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था बर सिंह ने।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है 73। 73 आपके सामने है कि किलो के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तारागढ़ किलो के किस नाम से जाना जाता है। ये देखो क्या प्रश्न पूछा गया है, गजब दोस्तों। यानी कि लाइब्रेरी की एग्जाम हुई थी 2016 के अंदर, ठीक, ग्रेड 3 थी उसके अंदर। तो दोस्तों यानी कि तारागढ़ का किला एक तो था दोस्तों, हमने पढ़ा था बूंदी का, एक था अजमेर का। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, अजमेर और बूंदी, और बूंदी और अजमेर दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बूंदी और अजमेर दुर्ग दोस्तों, उसको क्या तारागढ़ किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है 74। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है। पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी 2005 के अंदर, इसमें पूछा गया था कि मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है, कौन से किले को कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। तो कौन से किले को कहा जाता है, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। यानी कि इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग, जो मेहरानगढ़ जोधपुर वाले दुर्ग है दोस्तों, वो मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। ठीक है, जो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है 75। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि जोधपुर के अंदर स्थित है। कब पूछा गया था प्रश्न, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर, इसमें पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 2022 के अंदर पूछा गया था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, और ये पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो 1458 में किस किले की नींव रखी थी, राठौड़ शासक राव जोधा ने। तो किस किले की नींव रखी थी दोस्तों, तो किस किले की रखी थी, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का। ठीक है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों, उसकी रखी रखी थी। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है, नाहरगढ़ है आप सभी को पता है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। जयगढ़ भी जयपुर के अंदर, आम्बेर, आम्बेर है जो किसके अंदर है, जयपुर के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। 1458 में किसने नींव रखी थी, राठौड़ जो शासक था राव जोधा ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 77। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ये देखिए दोस्तों प्रश्न, देख सकते हो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो आगे आने वाली एग्ज़ाम में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहीं भी देखो दोस्तों, आप कोई भी अगर टीचर से पूछोगे इधर उधर कि आप किस प्रकार के पढ़े, उन्होंने वो यही बात बताते हैं कि यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन तो करना ही ज़रूरी है। इससे हमारा बेस पता चलता है कि हमें जैसे कि पढ़ तो रहे, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस चीज़ का पता हमें इसी से चलता है कि प्रीवियस क्वेश्चन करने से। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अब इससे आइडिया लगा सकते हैं कि बार बार क्या आए हुए प्रश्न वो रिपीट हो रहे हैं। तो हमको दोस्तों ये जो प्रश्न है उनको तो अच्छे से करना ही है। तो जल्दी फटाफट बताइए कि मेहरान दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, 77 का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। तो किसने करवाया था, राव जोधा ने। राव जोधा ने क्या करवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। ये देखिए प्रश्न पूछा गया था 2017 के अंदर, ये देख सकते 2019 के अंदर प्रश्न पूछा है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के अंदर पूछा गया था 2019 के अंदर। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है, किस पहाड़ी पर अवस्थित है, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मैंने दोस्तों बताया आपको भी थोड़ी देर पहले, यानी किस पहाड़ी पर, चिड़िया टूक की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 78 का कौन सा चल जाएगा, 70 चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था रीट की एग्जाम हुई थी, रीट लेवल 1 26/9/2021 को हुई थी दोस्तों। तो चिड़िया टूक में या चिड़िया टूक की पहाड़ी पर किस दुर्ग, कौन सा दुर्ग बना हुआ है, यानी कि मेहरानगढ़ का दुर्ग, जोधपुर का मेहरानगढ़ का दुर्ग दोस्तों। ठीक है, रणथंभौर का दुर्ग कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर, और सोनार किला यानी जैसलमेर का किला दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये देखिए, गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक, गजक नाम है दोस्तों, किस चीज़ के नाम है। 2016 के अंदर पटवारी की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था ये। गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक नाम क्या है। तो दोस्तों ये है दोस्तों, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 80 का क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट करके। यानी क्या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है, नहीं दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, नहीं।
जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, बिल्कुल दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि जोधपुर में जो दुर्ग है, दुर्ग की तोप है दोस्तों, ये तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है 81। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में स्थित है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो कहाँ पर है दोस्तों? यानी कि जालौर की जो सीमा है, जालौर की सीमा जो बाड़मेर के अंदर, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यानी सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 82। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? जो सिवाना दुर्ग है दोस्तों बाड़मेर का, उसका निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यानी कि 2017 के अंदर पूछा गया था। सेकंड ग्रेड स्पेशल की दोस्तों एग्जाम हुई थी दोस्तों, ठीक है, एजुकेशन स्पेशल एग्जाम होती है दोस्तों उसकी। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। यानी सिवाना दुर्ग का किसने करवाया था निर्माण? वीर नारायण, वीर नारायण ने दोस्तों, वीर नारायण जी ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उनका नाम क्या रखा था दोस्तों? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम चेंज कर दिया था। बाड़मेर के अंदर स्थित सिवाना के दुर्ग है दोस्तों, उसका नाम क्या रखा था दोस्तों? तो 83 का राइट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? यानी कि खैराबाद, यानी खैराबाद इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न पूछा गया था, यानी कि कब अन्वेषक सीधी भर्ती हुई थी? 2020 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? तो दोस्तों यानी कि पीसी 2007 के अंदर पूछा गया था, और महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम हुई थी दोस्तों, इसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था 2015 के अंदर। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले के अंदर है? तो दोस्तों लोहागढ़ जिला कहाँ पर है? यानी कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों। यानी कि पूर्व की कुंजी है दोस्तों, यानी कि लोहागढ़ किला। 84 का राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा था दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था 2011 के अंदर पूछा गया था दोस्तों। ये देखिए रीट की एग्जाम होती है अपनी, उसके अंदर लेवल 2 की एग्जाम थी। तो वह किला बताना है दोस्तों, यानी कि अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ था, वो कौन सा किला था दोस्तों? जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या जाएगा? यानी कि भरतपुर का लोहागढ़ दोस्तों। भरतपुर का जो लोहागढ़ है दोस्तों, ये दोस्तों क्या बना, कहाँ बना हुआ है? भरतपुर के अंदर बना हुआ है। और जनरल लॉर्ड लेक ने दोस्तों 5 बार इस पर आक्रमण किया था, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये मिट्टी से बना हुआ है दोस्तों, यानी मिट्टी से बना हुआ क्या है? यानी किला है, जो उन्होंने जैसे गोला बारूद दागता था दोस्तों, उसमें ही धंस जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 86 आपके सामने उपस्थित है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? फटाफट बताइए। यानी किस किले के, कौन सा किला है, किस किले के उत्तरी द्वार का जो अष्टधातु दरवाजा है 1765 में लाल किले से उतार करके लाया गया था दोस्तों, वो कौन से किले के अंदर है दोस्तों? 86 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइए। यानी कौन से किले के अंदर है? लोहागढ़ भरतपुर का दोस्तों। JN की एग्जाम हुई थी, JN सिविल डिप्लोमा एग्जाम हुई थी दोस्तों 2020 के अंदर, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 87। कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? प्रश्न पूछा गया था, ईओ का एग्जाम हुई थी दोस्तों, यानी ईओ का, और वापस वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों ईओ की, और 2007 के अंदर पूछा गया था। कोशवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? जल्दी फटाफट बताइए, कोशवर्धन का प्राचीन नाम क्या है? तो कोशवर्धन का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? यानी कि शेरगढ़। यानी शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? यानी कि बारां के अंदर है। कहाँ पर है? बारां के अंदर ये बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर चल जाएगा, यानी कि शेरगढ़ किला। किसने बनवाया था दोस्तों? ये किसने बताया? मुकुट मणिदेव ने दोस्तों ये बनवाया था, और मुकुंदरा पहाड़ी पर ये बना हुआ है दोस्तों बारां के अंदर। ठीक है, और एक शेरगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पर? एक धौलपुर के अंदर भी है। एक शेरगढ़ का किला है, वो धौलपुर के अंदर भी है दोस्तों। वो राजा जो मालदेव था दोस्तों, यानी कि जोधपुर का राजा मालदेव ने 1540 ईस्वी में बनवाया था दोस्तों। ठीक है, और उसका पुनः निर्माण करवाया था शेरशाह ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 88। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप
शेरगढ़ का किला प्रदान किया था दोस्तों? यानी किस मुगल सम्राट ने दिया था दोस्तों? प्रश्न पूछा गया था। क्या गजब प्रश्न दोस्तों, 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, जयन का पेपर हुआ था उसके अंदर। तो 88 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए किसने दिया था? यानी कि फर्रुखसियर ने दोस्तों ये दिया था दोस्तों। यानी कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार के रूप में दिया था। शेरगढ़ का किला कौन सा? बारावाला। बारावाला जो शेरगढ़ का किला है दोस्तों, कोटा महाराज कौन सा था? भीम सिंह, उसे दिया था दोस्तों पुरस्कार स्वरूप। किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दोस्तों। ये मुगल सम्राट था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 89। 89 आपके सामने है कि चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? अब दो देख दोस्तों, राजस्थान के अंदर दो किले, एक तो था तारागढ़ का किला, एक तो बूंदी का, और एक तारागढ़ अजमेर का। तो दो किले थे। और यहाँ पर भी दोस्तों यानी शेरगढ़ का किला दोस्तों दो किले हैं, एक तो है धौलपुर के अंदर और एक है कहाँ पर? वारा के अंदर। तो शेरगढ़ का किला दोस्तों यानी कि चंबल नदी के तट पर कौन सा किला स्थित है? वो है दोस्तों शेरगढ़ का किला। ये धौलपुर वाला है। इसका निर्माण किसने करवाया था? यानी कि राजा मालदेव ने करवाया था 1540 ईस्वी में दोस्तों। राजा जोधपुर के राजा था, उन्होंने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 90 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। डबल AO 29/1/2013 के अंदर प्रश्न पूछा गया था और 2011 के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? बेड़च और गंभीर नदी के संगम पर बना हुआ है। वो किसने निर्माण करवाया था? यानी कि चित्रांग मौर्य ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ से संबंधित वेटनरी ऑफिसर एग्जाम की हुई थी दोस्तों 2/8/2020 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है? चित्तौड़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? मैं दोस्तों डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन की डिटेल्स सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्म में दोस्तों आगे आ जाती है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है कहाँ पर? यानी कि मेसा का पठार पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ अवस्थित है। वेड़च और गंभीर नदी दोस्तों गंभीर नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 92। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है दोस्तों। यानी कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसमें जो कीर्ति स्तंभ है, जो विजय स्तंभ है दोस्तों, उसको क्या माना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था जेल प्रहरी 2017 के अंदर। तो क्या माना जाता है? 92 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। यानी कि इसका जो राइट आंसर चला जाएगा यानी कि वो है आदिनाथ का स्मारक। यानी कि आदिनाथ का स्मारक, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे दोस्तों, आदिनाथ का स्मारक है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न है आपके सामने 93। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये देखो दोस्तों, फिर आया आपके सामने कृषि अधिकारी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। जैन विजय स्तंभ की बात कर रहा है कि जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? यानी कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग के अंदर दोस्तों। यानी कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर 93 का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 94। 94 आपके सामने उपस्थित है प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? यानी क्या है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है दोस्तों? प्रश्न पूछा गया था 2018 के अंदर, आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग की दोस्तों एग्जाम हुई थी उसके अंदर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों, चित्तौड़गढ़ कौन सा स्थित नहीं है पूछा है। तो क्या नहीं है? यानी कि विजय स्तंभ बिल्कुल है, विजय स्तंभ बिल्कुल है दोस्तों। यानी विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, क्या मोती महल है, क्या कुंभा महल है? तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों 94 का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभा महल स्थित है और कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, लेकिन मोती महल दोस्तों यहाँ पर स्थित नहीं है। मोती महल यहाँ स्थित नहीं है। कुंभा महल, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोस्तों तीनों यहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा मोती महल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 95। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए। यानी गोरा बादल का महल, पद्मनी गोरा बादल का महल दोस्तों तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। ये कनिष्ठ अनुदेशक कोपा की एग्जाम हुई थी 20/3/2019 के अंदर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है, स्थित नहीं है पूछा है। कौन सा दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है दोस्तों? यानी कि लैब असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी होम साइंस की 2022 के अंदर, प्रश्न पूछा गया था दोस्तों ये। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या चामुंडा माता मंदिर है? नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर यही चल जाएगा। चामुंडा माता का मंदिर तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का दोस्तों उसके अंदर है। सतविसी यानी 27 क्या है? मंदिर है दोस्तों, यानी जैन धर्म के सतविसी ये बिल्कुल है। और तुलजा भवानी का और समदेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। 97 नंबर है आपके साथ। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो किस किले में है दोस्तों?
फटाफट बताइए दोस्तों। गाजर, चीकू, आम, यानी कि आमेर का किले के अंदर दोस्तों जो मानसिंह है दोस्तों, मानसिंह प्रथम वो लेकर के आया था बंगाल से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 97 का, यानी कि आमेर इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम 121, जिनमें से 50 क्वेश्चन हमने कल की जो वीडियो थी दोस्तों उसके अंदर कर लिए 50 क्वेश्चन, वो ही वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद 71 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, 71 में से आपके कितने राइट है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। 98 देखिए, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा यानी कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए। प्राचीन राजधानी क्या थी दोस्तों, यानी कछवा राजवंश की बात कर, कछवा राजवंश शासक थे, उनकी प्राचीन राजधानी क्या थी दोस्तों। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, कछवा कहाँ, जयपुर के आमेर के अंदर दोस्तों, आमेर दुर्ग दोस्तों, ये क्या थी, प्राचीन राजधानी थी। 98 का राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था दोस्तों। द्वितीय श्रेणी अध्यापक एग्जाम हुई थी परीक्षा 2017 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया था। तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, किसने करवाया था, और ये कहाँ पर स्थित है। तो किसने करवाया था, यानी कि राणा जो कुंभा था दोस्तों, उसने इसका निर्माण करवाया था, बसंती नामक किले का। और ये कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि ये सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर स्थित है ये किला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। ये भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, अचलगढ़ किला, यानी कि माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। सुपरिटेंडेंट गार्डन का एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, इसमें पूछा गया था अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अचलगढ़ महाराणा कुंभा ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि 21 प्रश्न और बाकी है दोस्तों। फटाफट करते हैं, हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है, पर्यटन स्थल जो अचलगढ़ है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो अभी अभी हमने किया था, यानी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर चल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रश्न देखिए दोस्तों, यानी कि 19 में 2020 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। ये आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि किस किस एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम दोस्तों टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, तो हमारा उद्देश्य रहेगा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना। चलिए 102 नंबर का, राजस्थान का बेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, राजस्थान का बेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है, जल्दी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। यानी कि जो भैंस रोड का किला है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंस रोड का किला है दोस्तों, उससे क्या कहा जाता है, बेल्लोर, बेल्लोर दुर्ग कहा जाता है, यानी कि कौन सा, राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों जैसे कि चंबल नदी जा रही है, ये चंबल नदी है दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी है, और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, और यहाँ पर दोस्तों कौन सी नदी मिलती है, यानी कि जो बामनी नदी मिलती है, उसके संगम पर दोस्तों क्या बना हुआ है, भैंस रोड का दुर्ग बना हुआ है, यानी भैंसा शाह और रोड़ा शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इसी से देख सकते हो आप। प्रश्न है आपके सामने 103, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे दोस्तों। तो कौन से गढ़ को चुनेंगे, अगर कर्नल जेम्स टोड से कहा जाता है कि जागीर के तौर में, तो वो कौन से गढ़ को चुनेंगे। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था, वीडियो का प्रश्न था 28/12/2021 के अंदर, शिफ्ट कौन सी थी, यानी शिफ्ट थी सेकंड। तो वो कौन सा दुर्ग था दोस्तों, यानी किस दुर्ग के बारे में कहा था। तो कर्नल जेम्स टोड की जो चॉइस थी दोस्तों वो थी भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बना हुआ है भैंसरोड का दुर्ग वो थी। और नाहरगढ़ तो कहाँ पर है, यानी कि नाहरगढ़ कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। अब प्रश्न देखिए कि ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। बताइए दोस्तों, चील यानी ईगल की पहाड़ी पर, कौन सी ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में कौन सा किला है वो अवस्थित है दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी, देख सकते हो इसके अंदर पूछा गया था। तो ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है। तो 104 के अंदर राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि जयगढ़। जय पर जय बाण रखी हुई है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयगढ़, जयपुर के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर और मांडलगढ़ और सोंगरगढ़ दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी जयगढ़।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 105। कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है? यानी कि ईगल का टीला, यानी तो वो कौन सा दुर्ग, यानी कि जयगढ़। राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? जयगढ़। जयन की एग्जाम हुई थी डिप्लोमा की, उसके अंदर पूछा गया था। प्रश्न आपके सामने उपस्थित है कि किस शहर के किले में जयबान या जयवान तोप को रखा गया है? जल्दी फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी किस शहर के किले में जयबान या जयवान तोप को रखा गया है? तो कौन से किले के अंदर है, यानी कि कहाँ पर, किस शहर के अंदर? जयपुर के अंदर। इसका राइट आंसर चल जाएगा जयपुर। जयगढ़ है दोस्तों, उसके अंदर रखा गया है। और किस दुर्ग में जयवान तोप अब स्थापित है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। ये बार बार इसलिए पूछा गया दोस्तों क्योंकि ये प्रश्न 2020 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, ये इसलिए। ठीक है, तो जयवान तोप कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है, यानी जयगढ़। जयवान तोप कहाँ पर है? जयगढ़ तो जयपुर का दोस्तों, जय नाहरगढ़ के पास में। नाहरगढ़ जो आमेर का दुर्ग है दोस्तों, उसके जस्ट बीच में दोस्तों कौन सा है? जयगढ़ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि पहिए पर चलने वाली जयवान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है दोस्तों? तो किस किले में स्थित है? जयवान की बात कर रहा है, तो मैंने अभी बताया इसका राइट आंसर जयगढ़ के अंदर, जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 109। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, यानी टाँके मतलब टाँका टंकी रहती है उसको टाँके, और तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है, तो इसको किस किले में जाना चाहिए दोस्तों? उसको किस किले में जाना चाहिए? प्रश्न पूछा गया है 2020 के अंदर, जयन का एग्जाम था, फिर जयन का डिग्री का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। यानी अगर कोई पर्यटक है विशाल पानी का टाँका और तोप डालने का कारखाना और गुप्त सुरंग अगर देखना चाहता है, तो वो कौन से किले में जाना चाहिए उसको? तो वो किला कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए। यानी कि जयगढ़ का किला। 109 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी जयगढ़ का किला। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है 110। सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है कि इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया है। तो क्या सज्जनगढ़ उदयपुर में है? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ अजमेर के अंदर, ये गलत है दोस्तों। नाहरगढ़ तो हमने पढ़ा था अभी, जयपुर के अंदर स्थित है नाहरगढ़ का किला। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है ही है, और लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है ही है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 111। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है? ये देखिए प्रश्न दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था। यानी कौन सा किला है जो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों, 111 का राइट आंसर क्या हुआ? यानी कि टॉडगढ़ है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, यानी कि टॉडगढ़। टॉडगढ़ को क्या कहा जाता है? बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, टॉडगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉडगढ़। किसने निर्माण करवाया था? ये टॉडगढ़ का जो किला है उसका जेम्स जेम्स जो कर्नल टॉड था उसने निर्माण करवाया था। उसका मूल नाम क्या था? बोरासवाड़ा। ठीक है, कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, झालरापाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी दोस्तों? यानी कि नौलखा दुर्ग था दोस्तों, उसकी नींव किसने रखी थी झालरापाटन में? 112 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइए। जयन का एग्जाम हुई थी, देख सकते हो जयन की एग्जाम हुई थी 2016 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है यानी कि पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने दोस्तों नौलखा दुर्ग दोस्तों झालरापाटन में इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 113। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्ग के नामों कौन सा युग्म सही पूछा है? यानी युग्म क्या सा बताना है? सही युग्म बताना है। ये कौन सा युग्म सही है? इधर दे रखा स्थान और इधर दे रखा दुर्ग, तो कौन सा युग्म सही है? तो क्या जैसलमेर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है? नहीं, ये गलत है, ये तो है जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ तो जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर जूनागढ़ नहीं दोस्तों, यानी कि जूनागढ़ तो कहाँ? बीकानेर के अंदर है। शेरगढ़, कोसवर्धन, बिल्कुल दोस्तों ये शेरगढ़, कोसवर्धन और बीकानेर सोनारगढ़, यानी बीकानेर के अंदर सोनारगढ़ नहीं है, ये कहाँ पर है? यानी कि ये तो सोनारगढ़ तो जैसलमेर के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर चल जाएगा शेरगढ़ का जो क्या नाम है? कोसवर्धन दोस्तों। शेरगढ़ का नाम कोसवर्धन है, कौन सा? ये 12 वाला है। तो ये इसका राइट आंसर चल जाएगा 113 का, ये राइट आंसर चला जाएगा। मेहरानगढ़ तो जोधपुर में, जूनागढ़ के अंदर जूनागढ़ किला बीकानेर में, और सोनारगढ़ किला जैसलमेर के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है शेरगढ़ कोसवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों कौन सा प्रश्न? 113। 113 हो गया था, 113 हो गया। अब 14 देखते हैं दोस्तों, यानी कि 14वां देखते हैं प्रश्न। सुमेलित कीजिए
प्रश्न आपके सामने सुमेलित कीजिए। पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था, देख सकते हो। ठीक है, सुमेलित करना है कि इधर तो दे रखा है क्या, इधर तो दे रखा है यानी कि किले दुर्ग, और इधर दे रखा है कहाँ पर है। तो तारागढ़ का किला कहाँ पर है, तारागढ़ का या तो बूंदी में है या फिर अजमेर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, यानी कि 2, यानी कि अजमेर के अंदर, बूंदी तो है नहीं। जयगढ़ कहाँ है, जयगढ़ है जयपुर के अंदर। कीर्ति स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ए में 2, तो ए में 2 तो ऑप्शन नंबर ये और ये तो कट हो जाएगा। बी में 4 4 सही है। तो सी में देख कीर्ति स्तंभ कहाँ, चित्तौड़गढ़ 3 बार, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। ठीक है, सी में क्या, यानी इसमें बी तो समान 4 4 है, लेकिन सी के अंदर देखिए सी में 3, यानी सी कीर्ति स्तंभ कहाँ, चित्तौड़गढ़ 3 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 115 देखिए क्या गजब प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित सूचीबद्ध किला और सूची 2 में मंदिर किलों के अंदर स्थित दरगाह के साथ मिलान कर सही उत्तर देना है दोस्तों। राजस्थान पुलिस का दोस्तों देखो क्या प्रश्न पूछा गया है। इधर बताना यानी कि किले के अंदर कौन सा मंदिर या क्या है दरगाह स्थित है, मंदिर या किले के अंदर स्थित दरगाह है, ये बताना है। तो जल्दी फटाफट बताइए कि आमेर का किला जयपुर के अंदर क्या है दोस्तों। आमेर का किला जयपुर के अंदर क्या है, यानी कि शीला देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ए में क्या आएगा 3, तो कौन कौन सा कट हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ऑप्शन 1 और 2 में से होगा। अब देखिए तारागढ़ अजमेर के अंदर, तारागढ़ अजमेर के अंदर क्या है दोस्तों, तारागढ़ अजमेर के अंदर क्या है, क्या दरगाह मीरान साहिब है या फिर दरगाह मीठे साहिब है। तो तारागढ़ 115 में दोस्तों फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यानी कि क्या है दरगाह मीरान साहिब, यानी कि तारागढ़ अजमेर के अंदर क्या है, यानी दरगाह मीरान साहिब। गागरोन झालावाड़ कहाँ पर है, गागरोन झालावाड़ के अंदर क्या है, दरगाह मीठे साहिब की। और मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसके अंदर चामुंडा माता मंदिर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा चल जाएगा, यानी कि बी तारागढ़ अजमेर के अंदर कौन सा है, दरगाह मीरान साहिब। तो बी में 1, बी में 1, तो ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा इसका राइट आंसर। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर चामुंडा माता का मंदिर है, तो 4 चल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा, आप इसी से पता कर सकते हो, आमेर का दुर्ग और इससे पता कर सकते हो, इसका राइट आंसर 1 चला जाएगा। ठीक है, काटना सीख जाइए दोस्तों, ऑप्शन जो गलत 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 ऑप्शन है उनको काटना सीख गए ना आप, तो बचा हुआ क्या बन जाएगा, आंसर रह जाएगा। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था, क्या प्रश्न है दोस्तों। 2011 के अंदर पटवारी का एग्जाम हुआ था कि सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था। तो 116 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। यानी कि जो अजमेर का दुर्ग है, जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया था, सर टॉमस रो को अपना परिचय दिया था, किसको, यानी मुगल सम्राट जहांगीर को परिचय दिया था सर टॉमस रो ने। नेक्स्ट प्रश्न है 117, सॉरी, प्रश्न है आपके सामने 117। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 2016 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई है। तो किस किले में हुई थी दोस्तों, जयन का एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, जयन एक इलेक्ट्रिक डिप्लोमा की एग्ज़ाम हुई थी। यानी कि जहांगीर, एक तो था जहांगीर, ठीक है, और एक है सर टॉमस रो। 1616 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मुलाकात कहाँ हुई थी, यानी कौन से किले के अंदर हुई थी, यानी कि अकबर का किला अजमेर के अंदर हुई थी। कहाँ पर, अकबर का किला अजमेर, इसका राइट आंसर ये चला जाएगा। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 1118 यानी 118 नंबर का, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, ये बताइए दोस्तों। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ या विजय स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड एग्जाम हुई थी 2020 के अंदर। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ में दोस्तों यानी बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर, यानी कि 118 का जो राइट आंसर चला जाएगा बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर, यानी कि बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर क्या है, प्रथम विजय स्तंभ है। द्वितीय कौन सा, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 119, देखते हैं दोस्तों कि बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। प्रश्न है दोस्तों RAS का, 2021 का पेपर हुआ था दोस्तों, RAS का इसके अंदर पूछा गया था। जो बयाना का दुर्ग है, बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, वो किस काल का माना जाता है। तो फटाफट बताइए दोस्तों किस काल का माना जाता है। तो दोस्तों ये है
विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है वो गुप्त काल का माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? गुप्त काल। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? ये देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था, लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड एग्जाम हुई थी, थर्ड एग्जाम हुई थी 2020 के अंदर। निम्नलिखित में से किस जिले में यानी कि भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो 120 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो जल्दी फटाफट बताइए, यानी कि किस किले में, किस किले में है, किस जिले की पूछ रहा है, तो वो है भरतपुर के अंदर। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 121 लास्ट क्वेश्चन, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर, 8 जुलाई 2022 के अंदर ये प्रश्न एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था। वो दुर्ग बताना जिसे मानसून महल के नाम से जाना जाता है। मानसून महल के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो वो है दोस्तों यानी कि उदयपुर का सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदयपुर का सज्जनगढ़ दुर्ग है, उसको मानसून महल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के अंदर 100 यानी कि इस वीडियो के अंदर मैंने 71 प्रश्न करवाए हैं। 71 प्रश्न में से आपके कितने सही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।